Hello everyone. In this lecture, we will discuss the application of Stack. And as I have already discussed, Stack is the data structure which has numerous applications, and you can say the maximum applications are there in Stack which are used in real life also. The first application is balancing of parentheses. If you are given any expression, if you are writing any code and you are passing it to the compiler and you have not actually used proper parentheses, so that can be actually checked by the this. And secondly, also if you are writing any expression, in that expression also if you have not used your parentheses properly, that can also be checked. This we have done in the class also. Next application is infix to postfix or infix to prefix conversion. That also we have understood very well. You can simply solve any infix expression and you can convert it into postfix or prefix, but you also can do the same with the help of the Stack also. Now the third application is redo undo ऑपरेशन इन योर एडिटर्स एंड फोटोशॉप. आपने देखा होगा कि जब आप वर्ड में भी कुछ करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है Ctrl+Y Ctrl+Z. उससे आप क्या करते हो, कोई आपके पास स्टेटमेंट होती है वो वापस चली जाती है. मतलब आप अगर पीछे जो आपने कुछ मतलब रब कर दिया हो तो आप फिर से अंडू रीडू करके उस चीज को वापस ला सकते हैं. तो दिस इज वेरी यूजफुल फीचर जो हम हर रोज यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में. Then the next application is forward and backward feature in web browsers. That also we know. आपने particularly कोई वेबसाइट खोला था, फिर उसके बाद कोई वेबसाइट खोला, तो जैसे जैसे आप बैक करते जाओगे तो पीछे पीछे वेबसाइट खुलती जाएंगी, और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लिफो प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. देन अनदर एप्लीकेशन इज टावर ऑफ एनॉय. ये भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. इसके अंदर हमारे पास 3 पेग्स होते हैं और उसके ऊपर आपको जैसे मान लीजिए डिपेंड करता है, 1 डिस्क है, 2 डिस्क है, 3 डिस्क है, 4 डिस्क है, अकॉर्डिंगली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. और इसमें आपको क्या करना है, आपकी डिस्क को इस तरह से अरेंज करना है फर्स्ट पेग से लास्ट पेग तक, कि आपकी जो वो पेग्स हो, सबसे ऊपर सबसे छोटा पेग सबसे ऊपर सबसे छोटा डिस्क होगा और सबसे नीचे सबसे बड़ा डिस्क होगा. Then it is also used in tree traversal techniques, and again very very important application is backtracking. In DFS you have studied about backtracking concept. जब आप ट्री या ग्राफ के नोड्स को आप जब ट्रैवर्स करते हो तो आपने देखा होगा कि एक पॉइंट के बाद आपके पास कोई नेबर नहीं होगा, तो आप बैक ट्रैक करके नए नेबर्स आइडेंटिफाई करेंगे. सो दिस बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली यूज्ड इन DFS बट इन मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस. So again, very very important application. Then it is used in topological sorting. This is not the part of your syllabus, but you will study the same in algorithms. So it is used over there. It is also used to find out the strongly connected component of the graph. That also you have studied. And then there is NQueen problem and Sudoku solver. NQueen problem again you will study in algorithm. Their backtracking is the main concept which is used in NQueen. और जब आप सुडोकू सॉल्वर भी करते हो, आपने कभी सुडोकू को सॉल्व किया हो तो आपने देखा होगा, आप कोई पर्टिकुलर नंबर डाल के चेक करते हो क्या इससे आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी. नहीं होगी तो आप उसको बैक ट्रैक करोगे, नंबर को कहीं और फिट करने की कोशिश करोगे. यानी कि बेसिकली क्या होता है, जब आप चेस सुडोकू में गेम खेलते हो तो आप अपने नंबर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, और जब वो नहीं एडजस्ट होता तो आप बैक ट्रैक करके वापस कोई और नई पॉसिबिलिटी चेक करते हो. सिमिलरली एनक्यून का मतलब क्या है, आपके पास अगर कोई चेस आप खेल रहे हो तो आपने सोचा कि मैं ये वाली चाल चलूंगा, बट एकदम से आपको लगता है नहीं, अगर इफ आई विल प्ले दिस द ओपोनेंट विल मतलब विल फायर ऑन मी, तो मैं क्या करता हूँ, कोई और आई यूज सम अदर ट्रिक. तो इस तरह से आप कभी कभी सोचते हो कि आपको आगे जाना है बट आप बैक ट्रैक कर लेते हो, सो दैट द गेम कैन बी कंटिन्यूड सक्सेसफुली. नेक्स्ट इज पार्सिंग टेक्निक. अगर व्हेन यू विल स्टडी कंपाइलर इन योर फ्यूचर सेमेस्टर्स, देयर पार्सिंग में तो सिर्फ और सिर्फ स्टैक का बहुत बड़ा रोल है. तो आई कैन से स्टैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर योर पार्सिंग ऑल्सो, और जिसपे पूरा का पूरा आपका कंपाइलर डिजाइन बेस्ड है. एंड देन रिवर्स अ वर्ड, यू नो वेरी वेल, रिवर्स अगर आपको करना है एक वर्ड को तो भी आप स्टैक को यूज कर सकते हो. तो दीज आर सम. और इसके सिवा आप इंटरप्ट में भी यूज करते हो, माइक्रो प्रोसेसर में भी बहुत जगह आपको ये यूज करना पड़ता है स्टैक. सो देयर आर सब रूटीन्स वगैरह में, तो हेल लॉट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर स्टैक. सो दैट्स ऑल. अगर एग्जाम में आता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इतनी सारी एप्लीकेशन, तो 4-5 एप्लीकेशन तो आपको याद रहेंगी. सो डोंट इग्नोर दिस टॉपिक ऑल्सो. थैंक यू सो मच.